हर नुकसान, मुसीबत, तकालीफ से बचने का तरीक़ा। हामिदन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तरीका आइए समझ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जो शख्स सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे फलक और सूरे नास को 3-3 मरतबा पढ़ ले सुबह शाम में, यानी फिर से नाज़रीन और सामईन समझ लें, 3 मरतबा सूरे इखलास, 3 मरतबा सूरे फलक और 3 मरतबा सूरे नास सुबह शाम में इसे पढ़ लिया जाए तो हर चीज से काफी हो जाती है। ये रिवायत मौजूद है अबू दाऊद के अंदर और सही रिवायत है। आप देखें, हर चीज से काफी हो जाती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। दुनिया की हर मुसीबत, परेशानी, आफत, नागहानी, शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से, बीमारियों से, अलगज़ तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा लेता है जब इन सूरतों को हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम सबके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है। लेकिन एक सोचने का मकाम ये सूरतें या दुआ या अज़कार उसी को पढ़ने का मौका मिलता है जो सच्चा मुसलमान होता है, सच्चा मोमिन होता है, जो पचवक्ता नमाजी होता है। वरना जो नमाजी ही नहीं है, एक नाम का मुसलमान है, तो उसे ना जिक्र अज़कार करने का मौका मिलता है, ना कोई दुआएं वो पढ़ता है, तो दीन से दूर होता है। हकीकी जो मुसलमान होता है, नमाजी होता है, वही तमाम दुआओं से, जिक्र अज़कार से फायदा हासिल करता है। तो बताने का मकसद ये, मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए हमें ये काम करना है, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास को 3-3 मरतबा सुबह शाम में पढ़ना है। पहला तरीका। दूसरा तरीका नाज़रीन और सामईन आइए समझते हैं। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात ये बहुत ही अहम है, बहुत ही जामे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, जो शख्स किसी भी रात में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को पढ़ ले उसे वो काफी हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से और तकालीफ से, बीमारियों से, तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा लेता है। जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को रात में तिलावत करके सोता है, ये बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत की हामिल है ये 2 आयत करीमा। लेकिन ये हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तभी इसका फायदा हासिल होगा। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की बहुत सारी फजीलतें हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में बयान किया, जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ ले और पढ़ने के बाद जो भी दुआ अल्लाह से मांगे, जो भी हाजत अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फरमा लेता है। लेकिन एक चीज जरूरी है, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अपने लिए दुआ करें और जो दुआ के आदाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उसी तरीके पे आप दुआ करें। पहले अल्लाह की तारीफ बयान करें, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह जरूर दुआ कबूल की जाएगी। तो बताने का मकसद मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं ये तमाम चीजों से काफी हो जाती हैं। इसको भी रात में पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत से बचा लेगा। और तीसरी दुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब कोई मुश्किल काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस। इस दुआ को भी कसरत से पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसीबतों से निजात दे देगा, परेशानियों से निजात दे देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, जिस तरीके से हम और तमाम अज़कार पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं मुसीबतों के लिए, परेशानियों से बचने के लिए और तमाम आफात और नागहानी से बचने के लिए, इन सूरा को, आयतों को और दुआ को पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तमाम मुसलमानों को, हम सबको मुसीबत से बचा, आमीन या रब्बल आलमीन।